हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। आप सबको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सामान्य ज्ञान के पेपर हैं, जीके के पेपर हैं, वो इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयार करवाई जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री होंगी, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो बिल्कुल फ्री में आप इस चैनल से अपनी तैयारी का मुआयना कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहिए। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। राठौड़ जो राजवंश है वो मुख्यतः मारवाड़ में था। ठीक है, मारवाड़ जिसे हम आज के दौर में जोधपुर के आसपास का इलाका कहते हैं। फिर है बीकानेर। बीकानेर में भी राठौड़ राजवंश का जो शासन था, बीकानेर, यहाँ पर राठौड़ राजवंश का शासन था। हमें बताना है कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, तो इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागणेची। नागणेची राठौड़ राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। फिर अगला सवाल है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। शीतला माता, इनका मंदिर है चाकसू जयपुर में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर अवस्थित है। तीसरा जो सवाल है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। जो तेजाजी लोक देवता हैं उनकी जो पत्नी है वो इनकी डेथ होने के बाद में सती हो गई थी। ऑप्शन स है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। तेजाजी की पत्नी है और तेजाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। बीजासन माता का मंदिर किस ज़िले में अवस्थित है। बीजासन माता है वो बूंदी में अवस्थित है। बीजासन माता जो मंदिर है वो बूंदी में अवस्थित है। ऑप्शन द इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। हमें देखना है कि नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा जोगनिया माता अलवर। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा, जोगनिया माता मंदिर, जो कि अलवर में नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से किस लोक देवता को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। ऑप्शन ब वीर तेजाजी। तेजाजी इनका जन्म है वो पर्वतसर नागौर में हुआ था। वीर तेजाजी, तेजाजी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। फिर अगला सवाल है, करणी माता की इष्ट देवी थी। करणी माता, इनका जो मंदिर है वो है देशनोक। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। यहाँ पर चूहे बड़ी संख्या में मिलते हैं और जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको कहते हैं काबा। ठीक है, ये भी हमें याद रखना। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। देशनोक में चूहों का मंदिर भी है। और जो करणी माता है उनकी भी एक इष्ट देवी थी जिनका नाम था तेमड़ा राय देवी। ऑप्शन सही सवाल का सही जवाब होगा, तेमड़ा राय देवी। सवाल नंबर 8 है, पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा है माठ। यहाँ पर हम कई बार गलती कर देते हैं, रावण हत्या कर देते हैं। तो रावण हत्या है वो जो पाबूजी की फड़ है, पाबूजी की फड़ बांधने के लिए रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। और पवाड़े जब गाए जाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए। सवाल नंबर 9 है, गोगा जी की शीर्ष मेड़ी स्थित है। तो शीर्ष मेड़ी है वो है ददरेवा चूरू में। ठीक है, जो गोगा जी हैं उनकी शीर्ष मेड़ी है ददरेवा में। गोगा जी नागों के देवता के रूप में भी माने जाते हैं। अगला सवाल है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं उनका क्या नाम है। उनका नाम है नागणेची माता। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो है नागणेची माता और इनकी 18 भुजाएं हैं। ऑप्शन द इस सवाल का सही जवाब है। फिर अगला सवाल है, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। जब कहीं कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। पाबूजी महाराज को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि राजस्थान में पहली बार ऊँट है वो पाबूजी ही लेकर आए थे। पाबूजी महाराज को मनाया जाता है जब ऊँट बीमार होते हैं। ठीक है, पाबूजी महाराज।
अगला सवाल है, पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लूले, लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करती है, तो ये है आवरी माता। जब कोई आदमी किसी शरीर के अंग से माजूर हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, तो आवरी माता की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है। रानी सती का मंदिर है वो झुंझुनू में अवस्थित है। रानी सती के मंदिर पर सरकार ने जो मेला लगता है उस पर सरकार ने कुछ दिन पहले पाबंदी भी लगाती थी। इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, रानी सती। रानी सती का मंदिर है वो है झुंझुनू में। अगला सवाल है, ददरेवा और गोगामेड़ी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। ददरेवा और गोगामेड़ी के बाद में जो तीसरा प्रमुख स्थल है जिनका नाम है गोगा जी की ओल्डी, यह है सांसौर। सांसौर में ये स्थित है। ऑप्शन है इस सवाल का सही जवाब होगा। गोगा जी की ओल्डी सांसौर में स्थित है। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इनका मंदिर है काली सील नदी के पास में। करौली में केला देवी का एक मंदिर है, वहाँ पर एक खास गायन गाया जाता है, नृत्य गाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लांगुरिया। लांगुरिया गीत भी कहते हैं, लांगुरिया, जो केला देवी के मंदिर के सामने गाया जाता है। ऑप्शन सही सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 17 है, किस देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी है जहाँ पर पुजारी झाड़ फूंक विधि द्वारा रोगों का निवारण करता है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन द केला देवी। केला देवी इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर सवाल नंबर 18 है, करणी माता का बचपन का नाम क्या था। यहाँ करणी माता के बचपन का नाम था, तो इनका बचपन का नाम था रिदुबाई। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। करणी माता का मंदिर देशनोक में भी है। इन्हें चूहे की देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका बचपन का नाम था रिदुबाई। इस वीडियो का सेकंड लास्ट सवाल है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है करणी माता। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर है सवाल नंबर 20, ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है। देव बाबा को ग्वालों का देवता भी कहा जाता है। ग्वाले आपको पता है जो बकरी भेड़ ऊँट वगैरह चराते हैं, उन्हें हम ग्वाला कहते हैं, और ग्वालों का देवता देव बाबा के नाम से फेमस है। ठीक है, देव बाबा को ग्वालों का देवता कहा जाता है। ये अपना वीडियो था। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।